महंगाई की सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हुकूमत का बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिया। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए तमाम वज़राए आला से ताउन तलब कर लिया। अवैस लगारी ने खत में बिजली के महंगे निर्ख अहम चैलेंज करार दिए। खत में वफाक के IPPs मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। यह कदम न सिर्फ बिजली के बिलों को मजीद शफाफ बनाएगा बल्कि समझने में भी आसान बनाएगा। पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा का सालिसी अदालत ने अपना दायरे कार इख्तियार करते हुए यह फैसला किया। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंध ताश मुआहदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंध ताश मुआहदे पर एकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदों की जिम्मेदारियों को पूरा करे। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के ताउन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी शरीयत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरअमन से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय गुमराह कुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में हमारी सच्चाई को तस्लीम किया गया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर खिफत उठाना पड़ी। कोई फरीक सिंध ताश मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खत के मतलब में कहा गया 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जजेस सलाहुद्दीन पंवर के बेंच से लादा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफा मांगने वाले थरपारकर महबूब से हलाकतों पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाम बहक होने पर मरियम नवाज से इस्तीफा मांगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने साने स्वाद पर वजाहत पेश कर दी। कहते हैं स्वाद का मौसम खराब था। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर बड़े नुकसान का खदशा था। गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तजावुजात को भी गिराया जा रहा है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में मुजालिम फौरी रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदी खत्म की जाए, महफूज रसाई दी जाए। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमा ने कहा कि शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर
पाबंदी बरकरार रहेंगी। सीनियर अमरीकी अहदेदार कहते हैं अमरीका शाम को दहशतगर्दी की मुआवनत रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारजा का अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से मना किया और मूफियों को भी अपनी हिरासत में रखा। अमरीका गजा में सीज फायर के लिए कोशिश करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी प्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुकात बहाल करे। इसराइल के गजा पर हमले न थम सके। सहूनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 95 फिलिस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शोधा में इमदाद के हसूल के लिए खड़े लोग भी शामिल। गजा सिटी और शुमाली इलाकों में 62 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बहरिया ने गजा सिटी के साहिल पर वाक़ कैफे को निशाना बनाया। हमले में 30 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। गजा में जारी इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। लाखों अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम और शदीद खतरात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अजहर महमूद की तकर्री पर एतमाद का इजहार। कायम की रहनुमाई में रेड बॉल टीम आलमी सतह पर मजीद मुनज़्ज़म, मजबूत और मुअस्सर कारकर्दगी दिखाएगी। अजहर महमूद तजर्बाकार क्रिकेटर, ज़हीन और कामयाब कोचिंग कैरियर के हामिल हैं। अजहर महमूद ने कौमी टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर तवील अरसे तक अपना किरदार अदा किया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वासा रावलपिंडी में हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बाग और गिरतोनवा में तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बालाई इलाके खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।